हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5th समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 7वां। तो हमारे पास प्रश्न है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2019 में आया था, इसलिए यह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें प्रश्न में एपी, और एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी क्या होती है? वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक संख्या के बीच का अंतर बराबर हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो हमारे पास एक समांतर श्रेणी में 31वां पद ज्ञात करना है कि वो 31वां पद कौन सा आएगा, जिसके लिए हमारे पास 11वां पद 38 दिया है और 16वां पद 73 है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया है ये A11 मतलब 11वें पद को दर्शाता है और 11वां पद बराबर 38 है। यहाँ पर 11वां पद 38 दिया है, इसलिए हमने A11 कर दिया, मतलब और ये 11वें पद को दर्शाता है, तो A11 बराबर 38। और यहाँ पर 16वां पद है 73 और ये A16 मतलब ये 16वें पद को दर्शाता है, बराबर 73 कर दिया और ये हमारे पास दिया है। अब यहाँ A11वां पद का हमारे पास फार्मूला होता है A11 बराबर A प्लस 10D। हमारे पास जो एनवा पद ज्ञात करने का फार्मूला मेन होता है वो ये होता है ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पद, मतलब कौन सा पद है। यहाँ हमारे पास 11वां पद है, इसलिए हमने यहाँ एन के प्लेस पे 11 पुट कर दिया और यहाँ पे भी हमारे पास एन के प्लेस पे 11 पुट कर देंगे, तो 11 माइनस 1 होगा तो हमारे पास 10D आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 10D आ गया है। तो इसी फार्मूले से ये फार्मूला बना है A11 बराबर A प्लस 16 10D। अब यहाँ पर हमारे पास n का मान 16 है, मतलब यहाँ 16 पद ज्ञात करना है, तो यहाँ n बराबर 16 रख देंगे, तो यहाँ पर भी n बराबर 16 हो जाएगा और 16 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास a 16 पद आ जाएगा a प्लस 15D। मतलब जो भी हमें पद ज्ञात करना है हम यहाँ पर n पुट कर देंगे और यहाँ उसमें से एक माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास A11 दिया और 11 का मान 38 है, तो हम 11वें पद मतलब A11 के स्थान प्लेस पर हम 38 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 38 बराबर A प्लस 10D। अब यहाँ पर हम क्रम चेंज कर देंगे, A प्लस 10D बराबर 38 कर देंगे। हमने यहाँ पर बस क्रम चेंज किया है और इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब हमारे पास A16 बराबर 13 है और 16वां पद का फार्मूला आ जाएगा हमारे पास A16 बराबर A प्लस 15D। हमने यहाँ पर n के प्लेस पर 16 पुट कर दिया और 16 माइनस 1 किया तो हमारे पास 15D आ गया। अब A16 पद हमारे पास 73 है, तो यहाँ पर हम 73 पुट कर देंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 73 बराबर A का A कर दिया प्लस का प्लस और 15D का 15D। अब यहाँ पर भी हम क्रम चेंज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस 15D बराबर 73। हमने बस इसका क्रम चेंज कर दिया है और इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब हमें D का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो हमारे पास समीकरण 2 है A प्लस 15D बराबर 73 और समीकरण 1 है A प्लस 10D बराबर 38। तो हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे और जब भी हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को मतलब किसी समीकरण को घटाते हैं तो उसके अंदर के साइन बदल जाते हैं। मतलब A प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, 10 भी यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 38 भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम साइन बदल देंगे। अब ये A माइनस का हो गया और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस हमेशा कैंसिल होता है, तो A से A यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब ये 15D प्लस का है और ये 10D माइनस का बन गया, तो 15D में से 10D जाएगा तो हमारे पास 5D आ जाएगा, बराबर का बराबर। और 73 में से हम 38 को माइनस कर देंगे क्योंकि जो प्लस का था ये माइनस बन गया है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 73 में से 38 माइनस करेंगे तो 35D आ जाएगा, सॉरी मतलब 35 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें D का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम 5 का पक्षांतर करेंगे और 5 गुणित में पक्षांतर करने पर ये भागित में चला जाएगा, तो हमारे पास D बराबर आ जाएगा 35/5। अब 5 से हम 35 को कैंसिल कर देंगे, 5 से 35 कैंसिल होगा 7 बार, तो D बराबर आ गया 7।
अब हमारे पास डी का मान आ गया, और जब भी हम समांतर श्रेणी में 31वां पद ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमें प्रथम पद और सार्वंतर पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर सार्वंतर पता कर लिया है, मतलब ज्ञात कर लिया है। अब हम प्रथम पद ज्ञात करेंगे, तो डी का मान हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपकी इच्छा तो 2 में भी रख सकते हो, 1 में भी रख सकते हो, बस हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारे पास समीकरण 1 है a + 10 d = 38। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें a का मान ज्ञात करना है, इसलिए a का a पुट कर देंगे। तो a का a, प्लस का प्लस, 10 का 10 कर दिया, और d का मान 7 हमने ज्ञात किया है, और d सार्वंतर होता है, तो यहाँ पर हमारा d का मान 7 है, तो गुणित 7 कर दे बराबर 38। अब यहाँ 10 गुणित 7 कर देंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी a + 70 = 38। अब हमें a का मान ज्ञात करना है, इसलिए 70 का पक्षांतर करेंगे, और 70 प्लस में पक्षांतर करने पर ये माइनस में आ जाएगा बराबर की इधर। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी a का a बराबर 38 का 38, और हमने 70 का पक्षांतर किया, इसलिए माइनस अंतर कर दिया। अब माइनस प्लस हमेशा घटता है और साइन बड़ी संख्या का, तो 70 में से हम 38 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास a बराबर माइनस का 32 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस हमेशा घटता है और साइन बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या यहाँ पर 70 है, इसलिए हमारे पास माइनस का 32 आ गया। तो हम लिख देंगे कि अतः प्रथम पद a बराबर -32 और सार्वंतर d बराबर 7। अब हमें समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि AP के 31वां पद के लिए, अब 31वां पद के लिए मतलब nवां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, मतलब गुणित में d। अब यहाँ पर 31वां पद ज्ञात करना है, इसलिए n का मान यहाँ पर 31 पुट कर देंगे, तो यहाँ हम पुट कर देंगे a 31 बराबर का बराबर a होता है हमारा प्रथम पद, और प्रथम पद है हमारा -32, तो -32 पुट कर दिया, प्लस का प्लस कर दिया। n का मान है हमारा 31वां पद ज्ञात करना, इसलिए हमने यहाँ पर 31 पुट कर दिया, -1 का -1 कर दिया, और गुणित में d है, और d का मान 7 है, तो हमने यहाँ गुणित 7 कर दिया। अब यहाँ पर हम 31 - 1 कर देंगे तो 30 आ जाएगा, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी a 31 बराबर -32 का -32 कर दिया, प्लस का प्लस, और 31 में से -1 किया तो 30, और गुणित में 7 कर दिया। अब यहाँ पे 30 गुणित 7 कर देंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी a 31 बराबर -32 का -32 प्लस 30 और का गुणा 7 से किया, मतलब 7 3 21 और 0 का 0, तो हमारे पास 210 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का 32 है और प्लस का 210 है, और प्लस माइनस हमेशा घटता है, और साइन बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या यहाँ पर 210 है, तो हमारे पास प्लस का a 31 बराबर 178 आ जाएगा, और ये हमारा 31वां समांतर श्रेणी का 31वां पद 178, और यही हमें ज्ञात करना था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः AP मतलब समांतर श्रेणी का 31वां पद 178 है, ये हमारा आंसर हो गया है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।